दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब हमें हमारी ज़िंदगी में किसी प्रेरणा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये वो वक्त होता है जब हम अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से हम हमारे लक्ष्य से बस एक कदम दूर रह जाते हैं। तो ऐसे वक्त के लिए ये 5 कहानियाँ जो आपको प्रेरित होने में मदद करेगी। 2 बच्चों की कहानी। ये कहानी है 2 बच्चों की जो एक गांव में रहते थे। बड़ा बच्चा 10 साल का था और छोटा 7 साल का। दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहते, एक दूसरे के साथ खेलते और एक दूसरे के साथ ही घूमते। एक दिन दोनों खेलते खेलते गांव से थोड़ा दूर निकल आए। अचानक खेलते खेलते 10 साल के बच्चे का पैर फिसल गया और वो कुएं में गिर गया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। अपने दोस्त की आवाज़ सुनकर जब छोटे बच्चे को इस बात का पता चला तो वो बहुत घबराया। उसने अपने आसपास देखा और मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन वहाँ आसपास कोई नहीं था जो उसकी मदद करता। अचानक उसकी नज़र पास ही पड़ी एक बाल्टी पर पड़ी, जिस पर एक रस्सी बंधी थी। उसने बिना कुछ सोचे समझे वह रस्सी कुएं में फेंकी और अपने दोस्त को उस रस्सी को पकड़ने को बोला। अगले ही पल वह 7 साल का बच्चा उस 10 साल के बच्चे को पागलों की तरह कुएं से बाहर निकालने के लिए खींच रहा था। उस छोटे से बच्चे ने अपने दोस्त को कुएं से बाहर निकालने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी। आखिरकार वह बच्चा अपने दोस्त को बचाने में कामयाब हुआ और उसने अपने दोस्त को कुएं से बाहर निकाल लिया। लेकिन उन्हें असली डर तो इस बात का था कि जब वो गांव जाएंगे तो उन्हें बहुत मार पड़ने वाली है। खैर, दोनों डरते डरते गांव पहुंचे और उन्होंने गांव वालों को खेलते खेलते कुएं में गिरने और रस्सी के सहारे छोटे बच्चे द्वारा बड़े बच्चे को बाहर निकालने वाली पूरी बात बता दी। लेकिन गांव वालों ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया और हंसने लगे कि आखिर एक 7 साल का बच्चा 10 साल के बच्चे को रस्सी के सहारे कुएं से बाहर कैसे निकाल सकता है। लेकिन वहां मौजूद एक बुजुर्ग ने उन बच्चों की बातों का भरोसा कर लिया। उन्हें सब करीम चाचा कहते थे। करीम चाचा गांव के सबसे समझदार बुजुर्गों में से एक थे। गांव वालों को जब करीम चाचा के बच्चों की बात पर विश्वास करने की बात पता चली तो सब इकट्ठे होकर करीम चाचा के पास पहुंचे और बोले, चाचा, हमें तो बच्चों की बात पर यकीन नहीं हो रहा है। आप ही बता दो कि ऐसा कैसे हो सकता है। गांव वालों की बात सुनकर करीम चाचा बोले, बच्चे बता तो रहे हैं उन्होंने ये कैसे किया। बच्चे ने कुएं में रस्सी फेंकी और दूसरे बच्चे को ऊपर खींच लिया। गांव वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद करीम चाचा मुस्कुराए और बोले, सवाल ये नहीं है कि बच्चे ने यह कैसे किया, सवाल ये है कि वह यह कैसे कर पाया। और इसका सिर्फ एक जवाब है कि जिस वक्त वह बच्चा ये कर रहा था उस वक्त उसको वहाँ यह बताने वाला कोई नहीं था कि तू ये नहीं कर सकता, यहाँ तक कि वह बच्चा खुद भी नहीं। तो दोस्तों, कहानी का सार यही है कि अगर अपने दिल की सुनोगे तो ज़िंदगी में हमेशा सफल रहोगे, और अगर दुनिया की सुनोगे तो तुम भी दुनिया की भीड़ में कहीं खो जाओगे। दूसरी कहानी है नींव का पत्थर। लाल बहादुर शास्त्री बड़े ही हंसमुख स्वभाव के थे। लोग प्रायः ही उनसे उनके हंसमुख स्वभाव और निस्वार्थ सेवा भावना के लिए प्रभावित हो जाया करते थे। और लाल बहादुर शास्त्री को लोक सेवा मंडल का सदस्य बनाया गया, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री बहुत संकोची थे। वे कभी नहीं चाहते थे कि उनका नाम अखबारों में छपे और लोग उनकी प्रशंसा और स्वागत करें। एक बार शास्त्री जी के मित्र ने उनसे पूछा, शास्त्री जी, आप अखबारों में नाम छपवाने में इतना परहेज क्यों करते हैं। शास्त्री जी मुस्कुराए और बोले, लाला लजपत राय जी ने मुझे लोक सेवा मंडल के कार्यभार को सौंपते हुए कहा था कि लाल बहादुर, ताजमहल में 2 तरह के पत्थर लगे हैं। एक बढ़िया संगमरमर के पत्थर है जिन्हें दुनिया देखती है और प्रशंसा करती है, और दूसरे ताजमहल की नींव में लगे हैं जो दिखते नहीं और जिनके जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है, लेकिन ताजमहल को वे ही खड़ा किए हुए हैं। लाला जी के ये शब्द मुझे हमेशा याद रहते हैं और मैं नींव का पत्थर बनना रहना चाहता हूँ। इसीलिए हमें भी जिंदगी में दिखावे से बचकर वो कार्य करना चाहिए जो असल में ज़रूरी है। तीसरी कहानी है अद्भुत इंजीनियर। बात अंग्रेज़ों के समय की है। हर बार की तरह बम्बई मेल यात्रियों से खचाखच भर जा रही थी। एक डिब्बे में एक यात्री गुमसुम बैठा हुआ था। सांवले से रंग, मजले से कद का वह व्यक्ति धोती कुर्ता पहने बैठा था। अंग्रेज उसे देहाती और गंवार समझकर उसका मजाक उड़ा रहे थे, मगर वह सबसे अलग
किसी की बात पर न ध्यान देकर अपनी सीट पर बैठा था। लेकिन कुछ ही देर बाद अचानक उस व्यक्ति ने रेल की जंजीर खींच दी। पास बैठे लोग उसे पागल, गंवार और भला बुरा कहने लगे। तभी गार्ड वहां आ पहुंचा और जंजीर खींचने वाले के बारे में पूछने लगा। गार्ड के पूछने पर उस व्यक्ति ने बताया कि यहाँ से कुछ ही दूर रेल की पटरी उखड़ी हुई है। आपको कैसे पता चला? गार्ड ने उत्सुकतावश पूछा। गाड़ी की स्वाभाविक गति में अंतर आ गया है। इससे प्रतिध्वनि होने वाली गति से मुझे खतरे का एहसास हुआ है, व्यक्ति ने उत्तर दिया। गार्ड उस व्यक्ति को लेकर रेल की पटरी पर कुछ दूर आगे आ गया और देखा कि वास्तव में वहां रेल की पटरी उखड़ी हुई थी और पटरी के दोनों छोर अलग अलग पड़े थे। तभी कई सारे और लोग भी वहां जमा हो गए। अब सब लोग उस व्यक्ति की प्रशंसा कर रहे थे जो कुछ देर पहले उसी व्यक्ति को बुरा भला और गंवार कह रहे थे। गार्ड ने उत्सुकतावश पूछा, आप कौन हैं? आपका नाम क्या है? व्यक्ति ने सहज भाव से जवाब दिया, मैं एक इंजीनियर हूँ और मेरा नाम डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया है। नाम सुनते ही सब लोग सन्न रह गए। उन्हें अपशब्द कहने वाले अब उनसे क्षमा मांगने लगे। डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने कहा, आपने जो कुछ भी कहा मुझे बिल्कुल भी याद नहीं। साथियों, यह एक सफल व्यक्ति की पहचान होती है। सफल व्यक्ति हमेशा अपने काम से अपनी पहचान बनाता है और इसीलिए आप काम ऐसा करो कि सब आपको आपके काम और नाम से जाने। अगली कहानी है झूठ फरेब का महल। एक बार एक राजा ने अपने राज्य के सबसे कुशल कारीगर को महल में बुलाया। राजा कारीगर की कला से बहुत प्रभावित था। उसने कारीगर को दरबार में बुलाया और कहा, तुम हमारे लिए राज्य का सबसे सुंदर महल बनाओ। हमारे पास धन को कोई कमी नहीं है। तुम जितना धन मांगोगे उतना तुम्हें मिलेगा। कारीगर कुशल तो था, लेकिन उसे अपनी कला का घमंड आ चुका था। सब जगह से अपने काम की तारीफ सुनकर अब उसके मन में कामचोरी और आलस्य की प्रवृत्ति आ चुकी थी। खैर, कारीगर महाराज की आज्ञा पाकर अपने काम में जुट गया। लेकिन थोड़े ही दिन बाद मन में विचार उठा कि क्यों न रद्दी घटिया किस्म का माल लगाकर जल्दी से जल्दी महल का काम खत्म कर दिया जाए कि मोटा मुनाफा कमा लिया जाए। और उसने यही किया। कारीगर ने घटिया किस्म का माल लगाकर महल की भुरभुरी दीवारें खड़ी कर दी। कारीगर ने बाहर से महल को सुंदर साज सज्जा से चमका दिया, लेकिन अंदर से महल में कच्चा माल लगा था। थोड़े ही दिन में आकर्षक सुंदरता वाला, सोने सी चमक दमक वाला सुंदर सा महल तैयार हो गया। महल खड़ा करने के बाद कारीगर राजा की सेवा में पहुंचा और राजा को महल के बनने की सूचना दी। राजा अगले ही दिन महल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। महल को देख राजा बहुत ही प्रभावित हुए। महल बहुत ही आकर्षक और सुंदर लग रहा था। राजा ने कारीगर की बहुत प्रशंसा की और कहा, मैं तुम्हारी कुशलता से बहुत प्रभावित हूँ। इतने सुंदर महल निर्माण के लिए तुम्हें जो भी इनाम दिया जाए वो कम है। मैं सोच रहा हूँ इस अद्भुत कार्य के लिए तुम्हें क्या इनाम दिया जाए। फिर थोड़ा सोच विचार कर महाराज मुस्कुराए और बोले, लो, तुम्हें यही महल पुरस्कार स्वरूप में देता हूँ। महाराज की बात सुनकर कारीगर हतप्रभ रह गया। उसे क्या मालूम था कि जिस महल को वो घटिया माल से बना रहा है वही महल एक दिन उसे इनाम में मिल जाएगा। राजा महल का निरीक्षण कर और महल को कारीगर को इनाम में देकर चले गए। कारीगर अपने किए पर मुंह छिपाकर रोने लगा। इनाम के लालच में कारीगर का बनाया गया खोखला महल उसी के हत्थे चढ़ गया। इसीलिए कहते हैं, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह खुद भी उसी गड्ढे में गिर जाता है। जो झूठ फरेब का महल तैयार करता है उसी के हिस्से में वो पड़ता है। और आखिरी कहानी है, हर अच्छे काम में सहायता करो। रावण द्वारा सीता हरण के बाद भगवान राम रवा से युद्ध करने के लिए लंका तक पहुंचने के लिए सागर पर पुल बनवा रहे थे। भालू बंदर बड़े बड़े पत्थर उठाकर समुद्र में डाल रहे थे। तभी भगवान राम की दृष्टि एक गिलहरी पर पड़ी। गिलहरी बालू में लौटती, जिससे उसके शरीर पर बालू के कुछ कण चिपक जाते थे। फिर वह उन चिपके हुए कणों को पुल पर जमे हुए पत्थरों पर गिरा देती थी। यह देखकर भगवान राम आश्चर्यचकित हुए और बड़े प्यार से गिलहरी के पास जाकर उसे हाथ में उठाया और उससे पूछा, ये तुम क्या कर रही हो? प्रभु राम का स्नेह पाकर गिलहरी बोली, इस पुनीत कार्य में बंदर भालू तो बड़े बड़े पत्थर उठाकर पुल का निर्माण कर रहे हैं।
मैं छोटी सी गिलहरी भला इतने बड़े पत्थर कैसे उठा सकती हूँ। इसीलिए बालू के छोटे छोटे कण उठाकर इस कार्य में अपना योगदान दे रही हूँ। आप अच्छे काम के लिए निकले हैं और अच्छे कार्य में तो सहयोग करना ही चाहिए। गिलहरी की बात सुनकर भगवान राम बहुत प्रसन्न हुए। कहा जाता है कि गिलहरी के कार्य से प्रसन्न होकर भगवान राम ने स्नेहता से उसके शरीर पर अपना हाथ फेरा था। आज भी गिलहरी के शरीर पर जो धारियां दिखाई देती है वह भगवान राम की उंगलियों के निशान ही है। इसीलिए हमें यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमारा योगदान कितना बड़ा है। किसी भी अच्छे कार्य के लिए जितना और जैसा भी हम कर सकते हैं वो हमें अवश्य करना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानियाँ पसंद आई होगी और आपके जीवन में कभी न कभी ये आपको प्रेरित करेगी।